VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आज 9वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव उपस्थित रहे। सुबह 11 बजे से दीक्षांत समारोह की शुरुआत हुई, जहां पर गुरुकुल की परंपरा में मंत्रोच्चारण के साथ कुलाधिपति का स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं परंपरागत परिधान के साथ मंच पर सभी पहुंचे। सबसे पहले मां वीणा वादनी के छायाचित्र पर पुष्पार्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया, जिसके बाद स्वागत गीत गाकर समारोह की शुरुआत हुई। इस समारोह में राज्यपाल ने 64 छात्रों को गोल्ड मेडल और 80 छात्रों को डिग्रियां दी। इस दौरान विधि विभाग से आलोक मिश्रा को स्वर्ण पदक भी प्राप्त हुआ। बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल 3 दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे हैं और साथ ही आज मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रीवा प्रवास पर हैं। बता दें कि मीडिया से चर्चा करते हुए विश्वविद्यालय के शिक्षण और कोर्स को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री ने बात कही, साथ ही विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। रीवा पुलिस कप्तान नवनीत भसीन अपने अलग अंदाज और अलग तेवर के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो रीवा में कई पुलिस अधिकारी आए, लेकिन रीवा एसपी बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन ले रहे हैं। एसपी ने एक पुलिसकर्मी पर बड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। रीवा पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने 2 नशेड़ी पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वर्दी पहनकर सिटी कोतवाली थाने के पुराने भवन में 2 आरक्षकों के जाम छलकाने की सूचना एसपी को मुखबिर से मिली थी। ऐसे में एसपी ने तुरंत सीएसपी एसएन प्रसाद को मौके पर पहुंचकर कार्यवाही के निर्देश दिए। सीएसपी जैसे ही पुराने थाने के भवन पर पहुंचे तो सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ 2 आरक्षक कुछ अन्य लोगों के साथ शराब पीते मिले, जिसका प्रतिवेदन बनाकर सीएसपी ने एसपी को सौंपा। जांच रिपोर्ट आने के बाद एसपी ने रविवार की रात दोनों आरक्षकों को निलंबित कर पुलिस लाइन तलब कर लिया है। एसपी नवनीत भसीन द्वारा रविवार की रात जारी आदेश में बताया गया है कि एक शिकायत मुखबिर से आई थी। मुखबिर ने बताया कि थाने के पुराने भवन में कुछ लोग आए दिन शराबखोरी करते हैं। आज कुछ पुलिसकर्मी भी बैठे हैं। ऐसे में शनिवार की रात 10:30 बजे सीएसपी एसएन प्रसाद को सिटी कोतवाली के पुराने भवन में जांच के लिए भेजा गया, जहां दरवाजा खुलवाए जाने पर कुछ लोग शराब के नशे में पाए गए। आरोप है कि तबादले के बाद सिटी कोतवाली थाने में जमे हुए आरक्षक कृष्णपाल सिंह और शरद सिंह चंदेल वर्दी में रहते हुए कुछ अन्य लोगों के साथ शराब का सेवन करते पाए गए थे, जिसका प्रतिवेदन सीएसपी द्वारा तैयार कर सौंपा गया है। यह कृत्य अनुशासनहीनता एवं पुलिस विभाग की छवि को खराब करने वाला माना गया था। ऐसे में सिटी कोतवाली थाने के दोनों आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। रीवा एसपी की कार्यवाही दर्शाती है कि रीवा एसपी बेहतर पुलिसिंग के लिए बड़े बदलाव करने के लिए अग्रसर हैं। पुलिसकर्मियों को ढील देने की जरा भी गुंजाइश रीवा एसपी नहीं देना चाहते। यही कारण है कि थाने के पुराने भवन में जाम छलका रहे 2 आरक्षक को रीवा एसपी ने निलंबित किया है। सीएसपी के पहुंचने के बाद दोनों आरक्षक शराब पीते हुए पाए गए। रीवा श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में नर्सिंग छात्रों की तरह ही पैरामेडिकल छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के अंक के आधार पर प्रमोशन दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। विद्यार्थियों की माने तो विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कई पाठ्यक्रमों की परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई है, जबकि सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिया था। अभी तक छात्रों को प्रमोशन नहीं दिया गया है। यही कारण है कि समस्त पैरामेडिकल छात्रों द्वारा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के कैंपस में नर्सिंग छात्रों की तरह ही समस्त पैरामेडिकल छात्रों को भी जनरल प्रमोशन दिए जाने के लिए डीन को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मुख्य रूप से पैरामेडिकल छात्र अर्पित तिवारी, शुभम द्विवेदी, आनंद बहादुर यादव, अभिषेक सोनी, दिनेश साहू, विकास पांडे, प्रेमचंद्र, हरिदर्शन, चर्चित बौद्ध, आदित्य चौधरी एवं समस्त पैरामेडिकल छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मऊगंज नगर में लगातार भारी वाहनों की रोकथाम की मांग की जाती रही, लेकिन नो एंट्री लागू होने के पहले ही प्रशासन के जिम्मेदारों ने उसकी हवा निकाल दी। नो एंट्री लागू करने में की जाने वाली हीला हवाली ने बेगुनाह युवक की जान ले ली। थाना प्रभारी की माने तो उसने बीते 2 दिन पहले नो एंट्री प्रभावी करने की बात कही, लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था की रोकथाम में लगातार विफलता हाथ लगी। एसडीएम मऊगंज एपी द्विवेदी ने सोमवार से नो एंट्री लागू करने को कहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि नो एंट्री लगने के पहले ही मऊगंज पुरानी मऊ तालाब के पास त्रिपाठी बस, जो कि रीवा से चलकर मऊगंज आ रही थी, हाईवा आ जाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई। बस की चपेट में आए मोटरसाइकिल सवार मोहित मिश्रा की मौके पर ही
मौत हो गई। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। पिछले दिनों पूर्व सीधी जिले के पटपरा के व्यापारी से सोने चांदी के आभूषण लूट की घटना पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री ज्ञान सिंह ने कहा कि व्यापारी से सोना चांदी के आभूषण की लूट की घटना बहुत शर्मनाक है। व्यापारियों की सुरक्षा करने में पुलिस प्रशासन का रवैया संदेह के घेरे में दिख रहा है। पुलिस प्रशासन पीड़ित व्यापारी को जल्द से जल्द न्याय दिलाएं और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना आए दिन हो रही है। पुलिस प्रशासन इस पर ढुलमुल रवैया न अपनाए और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर जो इस घटना का शिकार हुए हैं उसे उसका सामान बरामद करवाएं। इस तरह की लगातार हो रही वारदातों के कारण पुलिस प्रशासन से आम लोगों का विश्वास उठ चुका है। समाजसेवी ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री ने कहा कि एसपी ऑफिस से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर कमरजी थाने की नाक के नीचे हुई लूट ने पुलिस व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। उचित व्यवस्थाओं के अभाव में घोर लापरवाही के कारण सीधी जिले के कई शासकीय भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बता दें कि लाखों रुपए की लागत से इन भवनों का निर्माण लोगों के रहने के लिए किया गया था, पर इसे प्रशासन की अनदेखी कहें या फिर लापरवाही का आलम कहें, शासकीय भवन खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। बता दें कि एक और जहां निजी भवन और निजी संस्थान व्यवस्थित देखे जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जिले में शासकीय भवन बुरी तरह से जर्जर और क्षतिग्रस्त हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा ही एक नजारा चुरहट अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 के शासकीय आवासीय भवन में देखने को मिला, जहां जानकारी के अनुसार इस आवासीय भवन में कुछ वर्षों पहले ही कुछ सहायक सेवक रहा करते थे, पर अब यह भवन पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है और इन भवनों में अब केवल जीव जंतु ही निवास करते हैं। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि शासन द्वारा लाखों रुपए खर्च करके इन भवनों का निर्माण कराया जाता है, पर उचित रखरखाव के अभाव में यह भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और जर्जर हो जाते हैं, जिन पर प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले जिले की कई स्कूलों में भी देखा गया है कि जहां की दीवारें और फर्श बुरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग दंपति ने अपनी ही बहू पर आरोप लगाया कि कलयुगी बहू ने संपत्ति के लालच में अपने ही सास और ससुर पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर बुजुर्ग दंपति एसपी कार्यालय पहुंचे, जिसको गंभीरता से लेते हुए कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला सिटी कोतवाली अंतर्गत कोतरकला वार्ड क्रमांक 2 का है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323 और 506 के तहत आरोपी बहू के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। सिटी कोतवाली अंतर्गत कोतरकला निवासी मंगल प्रसाद गुप्त स्वर्गीय पिता शंभू प्रसाद गुप्त अपनी बुजुर्ग पत्नी शशि प्रभा के साथ रहते हैं, जहां बुजुर्ग दंपति के अनुसार उनकी बहू सुशीला द्वारा संपत्ति की लालच में उनके साथ गाली गलौच की जाती है। बुजुर्ग दंपति की माने तो बहू को बोले कि सास को गाली मत दो, जिस पर बहू सुशीला ने वृद्ध सास पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए। पीड़ित बुजुर्ग दंपति ने बताया कि बहू ने पूरी संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए जानलेवा हमला किया है। फिलहाल मामले की सच्चाई क्या है, या पुलिस जांच के बाद स्पष्ट कर पाएगी। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।